दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आज की क्लास है सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। आज क्लास है एनआई। एनआई क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर काम में लिखित अधिनियम, इसको हिंदी में कहते हैं। और ये 1881 का है। तो आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इनको दिनांक 1 सितंबर 2018 को इसमें अमेंडमेंट किया गया था। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि एनआई की फुल फॉर्म क्या होती है और इसी कितने टाइप का होता है। तो आज क्लास इसी पे होगी और क्लास को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी एनआई। सब स्टाफ टू क्लर्क में ये पूछा जाता है कि आई की फुल फॉर्म क्या होगी। तो आई की फुल फॉर्म होगी इंस्ट्रूमेंट और नेगोशिएबल एन की। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन टाइप होता है कि नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट कब का है। तो ये 1881 का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछा गया है कि 1881 का है। तो आजकल स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा क्लास आपको लेट मिल रही होगी, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआई की फुल फॉर्म। तो एनआई की जो फुल फॉर्म है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको खाली ज़्यादा डीप नहीं जाना है और हमारे साथ बने रहना है। आपको डेली क्लास मिलेगी। आज आपको शायद फुल फॉर्म की क्लास मिलेगी कि किस चीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो ये नेगोशिएबल है ये कितने टाइप का होता है। 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो एनआई है ये कितने टाइप का होता है। तो जो एनआई है, पहले तो इसका मीन्स जान लेते हैं कि एनआई का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल मीन्स होता है ट्रांसफरेबल यानी पारदर्शी। बिल्कुल पारदर्शी ही होता है इसका मतलब नेगोशिएबल मीन्स। और जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न में हो। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न में होना चाहिए, उसको इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं बैंकिंग के टर्म्स में। नेगोशिएबल होता है ट्रांसफरेबल यानी पारदर्शी। ओके दोस्तों, समझ में आए तो ज़रूर सपोर्ट करना। और नीचे है आगे आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। पहला टाइप है प्रोमिसरी नोट्स, दूसरा टाइप है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा टाइप है चेक। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये ऑल इंडिया में लागू होता है, पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है। और पहला टाइप आएगा पेपर में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप का होता है, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर एन है। ये 1981 का जो एक्ट है और सेक्शन 4 में है प्रोमिसरी नोट्स। ध्यान में रखना, प्रोमिसरी नोट्स सेक्शन 4 में है और 1981 का एक्ट है। अगर मैं बात करूं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर प्रोमिसरी नोट्स की बात करूं मैं, ये क्या होता है प्रोमिसरी नोट्स, इसको मैं आपको समझाने की बात करता हूं। ये ए है, मिस्टर ए है और ये 2 आदमी है बी है। अरे इनका ये सामान है। तो होता क्या है, इस ए ने इस बी से सामान खरीदा। तो सामान उसने जैसे 5 लाख का सामान खरीद दिया। सामान खरीदने के बाद अगर ए बी को रुपए नहीं दे पाता है तो ये प्रोमिसरी नोट्स होता है। यहाँ पे ये बैंक हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, फाइनेंस से रिगार्डिंग हो सकती है। तो फिर ये इसकी जिम्मेदारी लेती है कि अगर ये नहीं दे पाएगा तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा। और ये केवल डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रोमिसरी नोट जो है ये डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मान लीजिए आपने कोई सामान लिया 30 दिन के लिए,
30 दिन के लिए सामान ले लिया तो 30 दिन तक तो कोई समस्या नहीं होगी अगर दूसरे कस्टमर को, लेकिन 30 दिन और प्लस 3 दिन, 3 दिन का इसमें जो प्लस का टाइम होता है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्रोमिसरी टाइम में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 3 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। तो 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपको फिर उसको पेड करना पड़ेगा। अब आते हैं नीचे कि कितने पार्ट्स होते हैं प्रोमिसरी नोट्स के। प्रोमिसरी नोट्स के होते हैं 2 पार्ट्स। शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, पहली बार होगा तो दिक्कत होगी थोड़ा। प्रोमिसरी नोट 2 टाइप का होता है, एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है मेकर। एक बेनिफिशियरी होता है जिसको फ़ायदा होता है, जो खुद बंदा होता है वो, और एक बनाने वाला होता है, उसको मेकर कहते हैं। आपने सीधा और सिंपल भाषा में समझना है कि क्या क्या चीज़ है। अब दूसरा था NI एक्ट 1881 सेक्शन 5, पहले 4 था, I5 है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें भी कुछ खास कुछ है नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में, सेम ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी सेम ही है। इसमें 3 पार्टियां होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती है। ये 3 पार्टियां आप जानते हो, ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ड्रॉअर वो होता है जो चेक बनाने वाला होता है, जिसका चेक होता है वो ड्रॉअर होता है, और ड्राइव होता है बैंक, मैं चेक की बात कर रहा हूँ। और पेई होता है कि जिसको चेक मिलना है, किसी बंदे को हमने अगर चेक देना है तो वो हो जाता है पेई। और ड्रॉई तो होता है बैंक, और ड्रॉअर होता है जो चेक बनाता है, जिसका चेक होता है खुद का। अब आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 6, यहाँ पर आता है। लेकिन इससे पहले आप ये जो चेक था, चेक के बारे में जान लीजिए। चेक में जो 3 पार्टियां होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती है। सेम चेक में 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जो प्रीवियस ईयर PNB और SBI और बाकी बैंकों में आ रखे हैं, सब स्टाफ इनसे काफ़ी अच्छे ढंग से पहले ही अटेम्प्ट में पास हो चुके हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। अगला और लास्ट टाइप्स ऑफ चेक। चेक कितने प्रकार का होता है? ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक वो होता है जिस बंदे के नाम पे चेक होता है वही ऑर्डर चेक होता है, कि वही आदमी उसी से खुद जाके चेक से पैसे विड्रॉ कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। क्वेश्चन में आएगा टाइप्स ऑफ चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है बियरिंग चेक। बियरिंग चेक होता है कि उसमें कोई नाम नहीं होता और उस चेक को कोई भी ले सकता है, उसको बोलते हैं बियरिंग चेक। और एक होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक तो आप समझते ही हैं कि क्रॉस चेक क्या होता है। आज कुछ ज़्यादा क्लास नहीं चली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाया, कब का एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये 3 टाइप का होता है, प्रोमिसरी, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल इंडिया में लागू होता है, ये बताया। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये बीच में सामान है इनका। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये बैंक या कोई ऐसी पार्टी होती है कि जो आपको सपोर्ट करती है। और अगला है फिर 2 पार्ट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, बेनिफिशियरी और मेकर। और नीचे आऊँ मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टियाँ होती है, ड्रॉअर, ड्रावी और बैंक। उसके बाद आता है चेक। चेक आपने देख लिए, ऑर्डर चेक, बियरिंग चेक और क्रॉस चेक। और यहाँ पे हो जाती है क्लास आपकी समाप्त। और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो और उमंग के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।